होनी अनहोनी। ये कहानी है चार भाइयों की, जिनमें तीन पढ़े लिखे और एक भाई अनपढ़ है। बहुत ही मज़ेदार किस्सा है। इस किस्से को पूरा सुनिए। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसके चार पुत्र थे। उसने तीन पुत्रों को पढ़ने के लिए काशी भेज दिया तथा उसका चौथा पुत्र गांव में ही अपने पिता के साथ रहकर गुजारा करने लगा। कुछ वर्षों बाद तीनों पुत्र काशी से विद्या प्राप्त कर वापस गांव लौट आए। कुछ समय गुजरने के बाद उन्होंने अपने पिता से कहा कि हम काम करना चाहते हैं। उसके पिता ने कहा कि ठीक है, तुम तीनों विद्वान हो गए हो, किसी बड़े गांव में जाकर किसी जमींदार के वहाँ नौकरी कर सकते हो। वहाँ तुम्हें अच्छा काम मिल जाएगा। उनकी बातें चौथा पुत्र भी सुन रहा था। चौथा पुत्र बोला, पिताजी, मैं भी भाइयों के साथ जाऊंगा। यह सुनकर तीनों विद्वान भाई एक साथ बोले, अरे, हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाएंगे। तुम पढ़े लिखे नहीं हो, हमारी बेइज्जती करवा दोगे। चौथा पुत्र गिड़गिड़ाते हुए अपने पिता के पैरों में गिर गया। पिताजी, मुझे भी इनके साथ जाने की आज्ञा दीजिए। मुझे नौकरी तो नहीं मिलेगी क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, परंतु मैं इनके लिए खाना बना दूंगा और इनके कपड़े भी धो दूंगा। अगले दिन सुबह चारों भाई किसी बड़े गांव के लिए रवाना हो गए। छोटे छोटे गांव से गुजरते हुए वे एक बड़े गांव में पहुंचे। उस गांव में बहुत चहल पहल थी। सब लोग अपने कामों में व्यस्त थे। रात होने वाली थी, इसलिए वे चारों भाई गांव की एक धर्मशाला में ठहर गए। वे बातचीत करने लगे। बड़ा भाई बोला, सुनो भाइयों, मैं कल सुबह गांव के बड़े जमींदार के घर जाऊंगा और नौकरी पाने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे बड़ा भाई गांव के एक जमींदार के घर नौकरी मांगने गया। हवेली के बरामदे में उसने देखा लंबरदारनी बैठी हुई थी। वे बोला, लंबरदारनी, राम राम। लंबरदारनी बोली, राम राम बेटा, बोल की काम आयो हा। नौकरी मांगने आया हूँ। मैंने काशी में पढ़ाई की है। लंबरदारनी बोली, पहले एक सवाल का जवाब दे। तूने जवाब सही दिया तो नौकरी मिल जाएगी, और यदि जवाब गलत दिया तो मैं तुझे 100 जूतियां मारूंगी। वह बोला, ठीक है, सवाल पूछो। लंबरदारनी बोली, बताओ, होनी अनहोनी में क्या अंतर है। बहुत देर सोचने के बाद भी वह विद्वान उत्तर नहीं दे पाया। 100 जूतियां खाकर वह अपने भाइयों के पास धर्मशाला में वापस आ गया। उसने दोनों भाइयों को इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं बताया। दोनों भाइयों ने पूछा, क्या तुम्हें नौकरी मिल गई भाई? उसने कहा, हाँ, मुझे नौकरी मिल गई। तब दूसरा भाई नौकरी मांगने गया। उसके साथ भी वही घटना हुई। वह भी 100 जूतियां खाकर वापस धर्मशाला में आ गया। तीसरे के साथ भी यही घटना हुई। तीनों पढ़े लिखे भाई पिट लिए। उन तीनों ने सलाह की कि जब हम तीनों पढ़े लिखे पिट लिए तो इस अनपढ़ को भी पिटवा देते हैं, वरना इसे पता लग जाएगा और ये हमारी हंसी उड़ाएगा। वे तीनों बोले, भाई, तुम भी नौकरी मांगने जाओ। लंबरदारनी बहुत अच्छी है, तुम्हें भी नौकरी दे देगी। अनपढ़ भाई बोला, मुझे नौकरी नहीं चाहिए और मैं तो अनपढ़ हूँ। तीनों भाइयों ने जबरदस्ती से उसे लंबरदारनी की हवेली में भेज दिया ताकि वह भी पिट कर आए। अनपढ़ भाई लंबरदारनी की हवेली में पहुंचा। उसने देखा वह बरामदे में बैठी हुई थी। लंबरदारनी उसे देखते हुए बोली, तू भी उसका भाई है, नौकरी मांगने आया है। वो तीनों तो नौकरी ना पा सके। मेरे सवाल का जवाब ना दिया उन तीनों ने और 100 जूतियां खाकर गए हैं। यह सुनकर वह सोचने लगा कि मुझसे भाइयों ने आखिर झूठ क्यों बोला। नंबरदारनी उससे बोली कि मेरे एक सवाल का जवाब दे, वरना तेरी भी 100 जूतियां टिकेगी। बता, होनी अनहोनी में क्या अंतर है। वह अनपढ़ कुछ सोचने के बाद बोला, मैं तेरे सवाल का उत्तर तो दे दूंगा, परंतु मुझे एक बार बताओ, तुम्हारी इस गांव में कुछ इज्जत है कि नहीं? जब मैं तुम्हारी हवेली की तरफ आ रहा था तब गांव के 3 नंबरदार आपस में बात कर रहे थे। मैंने देखा एक ऊंट गाड़ी में सरकारी राशन आया था।
और तीनों बोल रहे थे, हम ये राशन 4 हिस्सों में बांट लेते हैं, 3 हिस्से हमारे और चौथा हिस्सा ढानी वाले लंबरदार का होगा। तुम्हारी हवेली की तरफ इशारा करते हुए बोले, इस लंबरदार को रहने दो, इसको कुछ नहीं देना है। यह बात सुनकर लंबरदारनी तिलमिला उठी। उन तीनों ने ऐसा कहा, तू बता बेटा, वो ऊंट गाड़ी किस तरफ गई है? ढानी वाले रास्ते की तरफ गई है लंबरदारनी। इतना सुनते ही लंबरदारनी जल्दी जल्दी ढानी वाले रास्ते की ओर जाने लगी। थोड़ी देर बाद ही एक जोगी आटा मांगने लंबरदारनी के घर आया। अनपढ़ भाई जोगी से बोला, लंबरदारनी तो घर पे ना है जोगी, तो क्या मांगने आया है? और जोगी सुन, आज लंबरदारनी देसी घी के लाडू बांट रही है। के चूर मांगा हा, जा लंबरदारनी से देसी घी के लाडू ले। लंबरदारनी ढानी वाले रास्ते की ओर गई है। यह सुनकर जोगी ढानी वाले रास्तों की ओर दौड़ने लगा। आगे आगे लंबरदारनी और पीछे पीछे जोगी जा रहा था। थोड़ी देर बाद लंबरदार बाहर आया। उस अनजान अनपढ़ व्यक्ति को देखकर बोला, तू कौन है भाई, यहाँ क्यों आया है? लंबरदार, राम राम, मैं तो नौकरी मांगने आया था, पर मैंने देखा लंबरदारनी जोगी के साथ भाग रही है, और वो भी ढानी वाले रास्ते की ओर दोनों भाग रहे हैं। लंबरदार को गुस्सा आ गया। तो के बोले छोरा, जबान संभाल के बोल। लंबरदार, यकीन ना है तो ढानी वाले रास्ते की ओर जाकर देख ले, सब पता चल जाएगा। तू यहीं रुक छोरा, मैं देखता हूँ तू सच कह रहा है कि झूठ। लंबरदार जैसे ढानी वाले रास्ते की ओर गया, उसने देखा दोनों ढानी वाले रास्ते की ओर दौड़े जा रहे हैं। आगे आगे लंबरदारनी और पीछे पीछे जोगी। लंबरदार भी पीछे पीछे दौड़ने लगा। पहले जोगी को पकड़ा, उसके 5-7 ढंग से लगाए, और फिर लंबरदारनी को पकड़ा, उसके भी 5-7 थप्पड़ मारे। वह अनपढ़ व्यक्ति हवेली से बाहर आ गया। लंबरदारनी रोते रोते हवेली की ओर आ रही थी। गांव की कुछ औरतें पानी लाने कुएं की ओर जा रही थी। उन्होंने देखा कि लंबरदारनी रो रही थी। वह अनपढ़ व्यक्ति उन औरतों के पास गया और बोला, लंबरदारनी का भाई मर गया है, इसलिए लंबरदारनी रो रही है। यह सुनते ही वो औरतें घड़ों को नीचे रखकर लंबरदारनी की हवेली की ओर जाने लगी। हवेली में बढ़ते ही वे औरतें भी रोने लगी। लंबरदार को समझ नहीं पाया और वे बोला कि तुम क्यों रो रही हो? हमने देखा लंबरदारनी रो रही थी और बाहर एक व्यक्ति ने हमको बताया कि लंबरदारनी का भाई मर गया है, इसलिए हम भी रोते हुए यहाँ आई है। लंबरदारनी बोली, उस अनपढ़ व्यक्ति को अंदर बुलाओ, मैंने उससे एक सवाल पूछा था, उसने ही ये सब किया है। वह अनपढ़ अनजान व्यक्ति हवेली के बरामदे में आया और बोला, लंबरदारनी ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि होनी अनहोनी में क्या अंतर है। मैं तो बस उसका उत्तर ही दे रहा था। लंबरदारनी बोली, छोरे, मैंने तेरा उत्तर आगे ना जानना, मुझे उत्तर मिल गया। जा, तुझे और तेरे तीनों भाइयों को नौकरी दी। यह सुनकर वह बड़ा खुश हुआ। वह अपने तीनों भाइयों के पास गया और सारा किस्सा कह सुनाया। अब चारों भाई लंबरदार की हवेली पर नौकरी करने लगे। सच ही कहा है, दिमाग सब में होता है, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।